हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये पेपर है। ये पेपर एक्चुअली है कर्नाटका स्टेट का के सेट, कर्नाटका स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का। इस बेसिकली ये सेट का एग्ज़ाम हुआ है कर्नाटका के अंदर 2024 के अंदर, और ये एग्ज़ाम हुआ है आपका दैट इज़ ऑन 24 नवंबर 2024 को। एंड दिस इज़ द जीएस पार्ट। जीएस के ये पार्ट मुझे मिला है, बट यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर 50 क्वेश्चंस हैं इन टोटल। एंड इन 50 क्वेश्चंस में कई सारे रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, एंड कुछ जो है वो बेसिकली कहा जाए तो एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस को स्किप कर दूंगा जो बेसिकली जो जीएस या जीके का जो हिस्सा बनता है उन क्वेश्चंस को, या कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, लगभग 15-16 के आसपास लगभग ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट होते हैं आपके कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चंस, उन्हें देखते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 16, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट है कैन थ्रू द ईमेल कैन सेंड ओनली द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट थ्रू द ईमेल। नहीं, सिर्फ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नहीं जाता है, साथ में अटैच्ड फाइल भी आप भेज सकते हैं जो कि पीडीएफ में हो सकती है, किसी और फॉर्मेट में भी हो सकती है। ऑडियो फाइल्स भी आप भेज सकते हैं, कुछ वीडियो फाइल भी भेजी जा सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर यहाँ रहेगा। वेब पेज जो है इट इज़ रिलेटेड विद द HTTP। ठीक है, मैसेजिंग इज रिलेटेड टू VIOP। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 2 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर। ये कन्नड़ लैंग्वेज के अंदर है। फिर हम इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस को यहाँ देख रहे हैं। विच इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स 24/7 DTH सैटेलाइट टीवी चैनल, दैट इज स्वयं प्रभा। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। which type of which type of server redirect to the website, that is proxy server. Option 2 is the correct answer. Which initiative of government of India facilitates academic institution to store and publish the award, certificate and degrees, that is National Academic Depository, NAD. Option 4 यहाँ पर correct answer होगा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21, BOD test is made for measuring which type of pollution, that is the water pollution. Option 2 is the correct answer रहेगा। Which of the following is the correct statement? Many aquatic system pyramid of biomass is upright. No, inverted होता है ये, not upright. Option statement 1 गलत होगा यहाँ पर। And second statement है यहाँ पर, the energy pyramid concept helps to explain the phenomena of biological magnification. ये correct है आपका। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, Which of the following are the reason or factors for exposure to benzene pollution? देखिए, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट होता है, टोबैको स्मोक भी रहता है, वुड बर्निंग भी रहता है, यूजिंग वार्निश्ड वुड पेंट और यूजिंग प्रोडक्ट मेड ऑफ पॉलीयूरेथ्रीन, ये नहीं होते। तो ABC होना चाहिए, बट यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर जो मुझे लगता है ये क्वेश्चन एलिमिनेट होना चाहिए और ABC ऑप्शन प्रॉपर बनना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या आंसर आता है इसका ऑफिशियली। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड विद द फेजिंग आउट ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, एंड पेरिस एग्रीमेंट इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, दैट मीन्स ऑप्शन 4 हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 24। 25 नंबर क्वेश्चन, नॉट करेक्टली मैच्ड। ओके, सो लैंड इरोजन इज रिलेटेड विद द रेडियो एक्टिव मटीरियल डिके, ये तो करेक्टली मैच नहीं है। ऑप्शन 3 होगा क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग रिफॉर्म assesses higher education institution based on the various parameters including। तो इसके अंदर पैरामीटर्स जो हैं वो बेसिकली टीचिंग, रिसर्च एंड आउटरीच परफॉर्मेंस रहती है। ऑप्शन 3 होगा क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो NIRF ये रिलेटेड है ट्रांसपेरेंट एंड ऑब्जेक्टिव रैंकिंग ऑफ हायर एजुकेशन सिस्टम से। ठीक है, एंड नॉलेज कमीशन इज रिलेटेड टू द रिकमेंडेशन ऑफ क्रिएटिंग यूनिवर्सिटीज़, और हंटर कमीशन भी इसे कहा जाता है एक तरीके से कहा जाए तो यहाँ पर 27 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सो यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी मेरे ख्याल से नहीं होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा 28 नंबर क्वेश्चन। 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो स्टैब्लिश हुई थी आंध्र प्रदेश में, बेसिकली
BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी जो हैदराबाद में है नाउ डेज, नेशनल बोर्ड एरिडेशन इज कनेक्टेड विद एरिडेशन ऑफ, दिस इज रिलेटेड विद द टेक्निकल प्रोग्राम ऑफर्ड बाय द इंस्टीट्यूशंस। ऑप्शन 4 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। देखिए 4 और सेकंड में कन्फ्यूजन हो सकती है, बट मेरे ख्याल से मोर अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31, लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज द इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लासरूम। इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि एक्टिविटी टू बी परफॉर्म बाय द लर्नर, राइट राइट सीक्वेंसेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू द पियागेट इज। तो यहाँ पर देखिए सेंसर मोटर स्टेज होगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज होगा, यहाँ पर सबसे पहले ये होगा, फिर दूसरा ये होगा। तो 3-4 दैट इज ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बाकी देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं ये प्रॉपरली आपके रिलेटेड है विद द एकेडमिक्स, जो बेसिकली जो आप बीएड वगैरह में पढ़ते हैं चीज़ें, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ स्किप कर देता हूँ। जो मुझे कुछ 10-12 क्वेश्चंस लगे जो प्रॉपर जीएस के हो सकते थे, उनको मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किया है, ठीक है। तो और यहाँ पर मैं बात करूँ अगर जो ये एरिस्टोटल, चलिए छोड़िए, ये भी उसी, सॉरी ये क्वेश्चन तो पैराग्राफ से रिलेटेड है। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड विद दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ, ओके। सो दिस इज द पेपर ऑफ द KSET एंड 24 नवंबर को ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।